हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैब कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज मैंने मनीषा का एक ब्लॉग देखा। आज जो मनीषा का ब्लॉग आया है, कल उसका आई थिंक कोई ब्लॉग नहीं आया था। एक उसका लास्ट ब्लॉग आया था जिसमें उसने कैमरा एक जगह रख दिया था और उसने किचन में पूरा जो ब्लॉग था, उसका पूरी वीडियो थी वो किचन में ही थी। उसने ये भी कहा था कि मैं थोड़े टाइम के लिए जो है ब्रेक लेना चाहती हूँ। थोड़े टाइम में मतलब मेरा मन नहीं है ब्लॉगिंग करने का, ये वीडियो बनाने का। तो काफ़ी लोग वरीड हो गए थे मनीषा को लेके, क्योंकि मनीषा का ब्लॉग या वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मनीषा वीडियो नहीं डालेगी, हमें नहीं पता चलेगा कि मनीषा कैसी है, किस स्थिति में है वो। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा। हम वीडियो के थ्रू ही उसको देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू ही हम उसको उसकी मनोदशा जान सकते हैं, उसके चेहरे को पढ़ सकते हैं कि वो क्या झेल रही है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं। अगर वो ब्लॉगिंग बंद कर देगी तो हमें शायद वो चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। हालांकि आप लोगों को पता है, मनीषा अपनी बातें नहीं रख पाती है लोगों के सामने। उसने ये चीज़ें खुद बोली हैं कि मैं नहीं बोल पाती हूँ। बट कहते हैं ना, इंसान का जो फेस होता है ना, वो सब कुछ बता देता है। देखो, चाहे भले वो ये ना पता चल पाए कि जो टेंशन है वो किस चीज़ की है, बट हाँ, ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो इंसान परेशान है। और मनीषा की लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो आपको पता है, खुल्लम खुल्ला है। उसमें कुछ भी चीज़ मतलब हाइड नहीं है। वो हमें भी पता है कि किस चीज़ के लिए वो बेचारी परेशान है और क्या हो रहा है। तो फिलहाल सभी लोग ये चाहते हैं कि मनीषा ब्लॉगिंग बंद ना करे, वो अपनी वीडियो रेगुलर डाले वो अपनी वीडियो। तो आज उसका एक दिन छोड़ के आज उसका वीडियो आया, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हम लोग पहले देखते थे मनीषा को डिप्रेस्ड और उदास, ऐसी मनीषा आज हमने फिर से देखी। फिर से उसके चेहरे पे वही मायूसी देखी। अब मनीषा के यहाँ फंक्शन था, जो पूजा थी, उस बीच हमने मनीषा को थोड़ा सा खुश देखा था। जो क्रिएटर उनके घर गए थे, तो उस टाइम हमें लगा था कि हाँ, जब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं। मनीषा के चेहरे पे नज़र आ रहा था कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं और मनीषा भी खुश रहने की कोशिश कर रही थी। भले ही चाहे, देखो, जो जो चीज़ें हुई हैं ना, वो इतनी छोटी मोटी चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत ही गंदे लेवल पे चीज़ें गई हैं। वो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती, उनको टाइम लगेगा। बट हाँ, फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि वो खुश रहे और सचिन को भी खुश रखे। वो अपने पूरे एफर्ट डाल रही है अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने हस्बैंड को अपने पास के लिए। वो हर तरीके की कोशिश कर रही है, लड़की हर तरीके की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा, जब पूजा हुई थी तो मनीषा खुद जाके कुर्ता पजामा लेके आई थी। बट मुझे सचिन की तरफ से कोई भी ऐसे एफर्ट नज़र नहीं आते कि वो मतलब कोशिश कर रहे हो कि हाँ भी मैं मनीषा को खुश रखूँ या खुश करने की कोशिश करूँ। मुझे सचिन की तरफ से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। जो फैमिली होती है ना, वो दोनों के एफर्ट से ही चलती है। एंड आज तो मनीषा ने भी बोल दिया कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, हर तरीके से मैंने कोशिश करके देख ली, अब बट मेरे से नहीं होता। मैं कब तक कोशिश करूं, मैं कब तक सारी चीज़ों को मैं अकेले झेलूं। मतलब उस लड़की ने अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरी यहाँ की उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, ऐसी उठी उठी हड्डियाँ उसकी नज़र आ रही हैं। उसने पूरा शरीर ख़राब कर लिया, अपनी पढ़ाई थी वो भी ख़राब कर ली, उसने अपना एग्ज़ाम तक छोड़ दिया। मतलब सब कुछ उसने अपना सब कुछ वो सेक्रीफाइस करती जा रही है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही जो वो चाहती है। वो सारी चीज़ें एक साइड में रखती जा रही है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही। वो बस इतना चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके पास वापस आ जाए, उसकी जो फैमिली है वो अच्छे से एक अच्छी फैमिली की तरह रहे। जो हस्बैंड है वो उसको प्यार करे, घुमाए फिराए, मतलब कंधे से कंधा मिला के चले उसके साथ में। वो बस इतना चाहती है और कुछ नहीं चाहती लाइफ में। जब हम किसी के आगे पीछे ज़्यादा घूमते हैं तो शायद उस इंसान को भी पता चल जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी गलती कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये इंसान मेरे पीछे भागेगा ही भागेगा, मेरे पीछे आएगा ही आएगा। तो मैं कुछ भी कर लूँ। तो वही शायद जो सचिन है वो मनीषा के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। उनको ये दिख रहा है जो मनीषा है वो कहीं भी नहीं जाने वाली, वो पूरी पति भक्त है। वो चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी गलत कर लें, कुछ भी कर लें, मनीषा उनको छोड़ के नहीं जाएगी। तो सचिन को शायद यही गलतफहमी हो गई है और वो मतलब गलतियों पे गलती करे ही जा रहे हैं वो गलती पे गलती। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में किस किस को लगता है कि सचिन जो है कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें भूलने की या सारी चीज़ों को ठीक करने की। भाई मुझे तो नहीं लगता,
मुझे नहीं लगता कि वो ज़रा सी भी कोशिश कर रहे हों सारी चीज़ों को सही करने की। मतलब बंदा एक या तो बेड पे वो लेटा रहेगा, ठीक है, लेट के ब्लॉगिंग करेगा, या फिर अकेले ही घूमेगा। आज भी मैंने अभी सच मतलब मनीषा से पहले, हाँ मनीषा से पहले सचिन का एक ब्लॉग आया है और उसके बाद मनीषा का ब्लॉग आया है। तो उसमें जो सचिन है वो मूवी देखने गए हैं चंडीगढ़, मोहाली में शायद। तो मतलब आप ऐसे कैसे जा सकते हो? मतलब जो बीवी है वो बेचारी पागल हो रही है, वो अकेले, मतलब एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी को संभाले, बुरे वक्त के टाइम वो उसके साथ रहे, बट वो इंसान अकेले घूम रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरी बीवी क्या कर रही है, किस हालत में है, मेरी माँ किस हालत में है, जो आंटी हैं वो अलग सफ़र कर रही हैं, वो अपने घर बार छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के वो मनीषा के साथ रह रही हैं कि भाई मनीषा अकेली ना पड़ जाए। बट वो इंसान है, उसको कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एंड मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से जो है सचिन के चेहरे पे एक अलग ही मतलब खुशी नज़र आ रही है। अब पता नहीं वो खुशी किस चीज़ की है, क्या उनको मिल गया है जिसकी खुशी उनको है। तो वो अपना आराम से मूवी देखने जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं मज़े से। और यहाँ मनीषा है वो बेचारी, मतलब वही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। उसने आज बोल भी दिया अपने वीडियो में कि मैंने बहुत कोशिश की बट चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। अब तो उसने भी बोल दिया है कि भाई मैं ज़्यादा पीछे नहीं लगूंगी, मैं कब तक पीछे लगी रहूँ। एंड उसने भी बोल दिया कि मैं अब खुद अपना अकेले सब कुछ करना चाहती हूँ। जो मनीषा है वो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा, बट वो काफ़ी जगह उसका दिमाग जा रहा है। एक दिमाग कह रहा है उसका कि वो अपनी स्टडी के लिए यहाँ दिल्ली में आ जाए, एंड एक उसका जो दिमाग है वो कह रहा है कि वो अपने मम्मी के साथ अपने मायके चली जाए, क्योंकि वहाँ लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसका वहाँ जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, ठीक है। एंड जो उनकी सासू माँ है वो भी कह रही हैं कि तुम हमारे साथ सिवान चलो। तो अभी या फिर वो यहीं अम्बाला में रहे सचिन के पास, तो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। मतलब वो लड़की इस तरीके से फंस गई है बीच भंवर में, कहते हैं ना बीच भंवर में फंस गई है वो, ना वो इधर जा सकती ना वो उधर जा सकती। उसको इस तरीके से इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है इन लोगों ने। और हम लोग देख रहे हैं इधर जो जगत दीदी हैं वो भी नॉर्मल हो गई हैं, उनके नॉर्मल ब्लॉग आ रहे हैं जगत दीदी की, वो हंस हंस के वीडियो बना रही हैं। और दूसरी तरफ सचिन को भी आप देख रहे होंगे, वो आराम से मूवी देख रहे हैं। और जो मनीषा है बेचारी, वो फिर से उसी जगह आ गई है जहाँ पहले थी, जहाँ 1.5-2 साल से थी, वो उसी सिचुएशन में फिर आ गई है लड़की। बट हाँ, पहले वो चीज़ें बोल नहीं पाती थी, अब वो थोड़ा सा बोलना सीख गई है, अपने लिए थोड़ी आवाज़ उठाना सीख गई है। एंड मुझे भी ऐसा लगता है मनीषा को ना अब ज़्यादा पीछे नहीं भागना चाहिए सचिन को, क्योंकि हमें देखो, हम तो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, बट जो मनीषा है उसको सारी चीज़ें पता होंगी। एंड वो उन बीवियों में से भी नहीं है जो कि फ़ोन चेक करे या हर चीज़ का मतलब पता लगाए कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, वो उनमें से भी नहीं है। वही है ना, देखो इंसान अपनी समझ से सुधरता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कब तक उसकी पहरेदारी कर सकते हो, कब तक उसके साथ जा सकते हो, कब तक कहाँ कहाँ जाओगे उसके साथ में। तो ये इंसान की अपनी समझ होती है ना कि वो सुधरना चाहता है नहीं सुधरना चाहता। हम कब तक उसको अपने मतलब अपने उसमें रख सकते हैं, बांध के पल्लू में नहीं रख सकते ना भाई। आदमी है, वो बाहर भी जाएगा, काम से भी जाएगा, घूमने भी जाएगा, हर तरीके से जाएगा, तो आप नहीं रोक सकते किसी को। सामने वाले को इतनी अकल होनी चाहिए ना कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है नहीं बचाना चाहता, अपनी वाइफ को टाइम देना चाहता है नहीं देना चाहता। तो मनीषा ने आज अपनी वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए काफ़ी अच्छी बोली हैं, जैसे कि उसने बोला कि मैं भी अब चाहती हूँ कि मैं सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट बनूँ और सारी चीज़ें मैं खुद से करूँ, चाहे खाने का हो चाहे रहने का हो, कुछ भी हो मैं खुद अकेले करूँ। और एक चीज़ उसने और बोली कि मैं भी अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपना जो शरीर है आपने देखा होगा सारा बेकार कर लिया, वो अपने ऊपर ध्यान देना चाहती है, अपने लिए टाइम देना चाहती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और मनीषा को ये चीज़ें ना बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। एंड मनीषा ने भी आज मतलब उसके चेहरे से भी नज़र आ रहा था जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हैं, और जो मतलब जो चीज़ें पहले हो रही थी वो अब फिर से स्टार्ट हो गई हैं। आपने ये भी देखा होगा जो मनीषा है वो सचिन के ब्लॉग में दिखाई नहीं दे रही है, ना ही रील में, ना ही शॉर्ट वीडियो में,
मनीषा नज़र नहीं आ रही है। तो वही है कि कब तक, मतलब इंसान कब तक ये चीज़ें, कहते हैं ना कि जो सब्र का बांध होता है ना, वो हर एक इंसान का टूट जाता है एक टाइम के बाद। तो वही मनीषा का हो रहा है। उसको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो भी, उससे भी मतलब लग रहा है कि हाँ मैं जो है अपना ही नुकसान कर रही हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, सब अपने में मस्त हैं। उधर से भी जो जगत दीदी हैं वो भी मस्त हो रही हैं, मतलब वो भी मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, मतलब लाइव आ रही हैं, वीडियो बना रही हैं। इधर जो सचिन है वो भी मूवी देख रहे हैं। लोगों ने जब सचिन मूवी देखने गए हैं अकेले, तो लोगों ने उनको बोला है कि आप मनीषा को साथ क्यों नहीं लेके आए। तो इस पर भी मनीषा ने बोला कि ये इंसान को, मतलब अब वही है ना कि आपको ये पता है कि आपकी जो वाइफ है आपसे कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। आपने जो चीज़ें की हैं उसके लिए वो मतलब किस हद तक क्या ही उसके दिमाग में चल रहा है, फिर भी आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, फिर भी आप उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको स्पेशल फील कराने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहे हो। उल्टा मनीषा आपके लिए नाश्ता लेके आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सचिन की तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एंड सचिन ने भी अपने ब्लॉग में बोला है कि मैं हो सकता है काफ़ी टाइम, मतलब कुछ दिनों के लिए मैं अकेले ब्लॉगिंग करूं, मतलब कोई दिखाई नहीं देगा उनके ब्लॉग में, वो अकेले ब्लॉगिंग करेंगे। तो भाई क्या ही चल रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा क्या ही चल रहा है इन लोगों के बीच में। एंड अगर जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, अगर वो चीज़ें फिर से हो गई हैं स्टार्ट, तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा मनीषा के साथ, क्योंकि मनीषा, बहुत बुरा लगता है मनीषा के लिए। फिलहाल अब मनीषा को खुद के लिए खड़े रहना पड़ेगा। और वही है ना कि एक इंसान के पीछे आप कब तक भागोगे यार, छोड़ो। जो मतलब उसको जो करना है उसको करने दो। बट हाँ, एक होता है ना कि भाई हाँ, ये क्लियर कर दो कि आप ये रिश्ता निभाना चाहते हो, नहीं निभाना चाहते हो, आप मनीषा के साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। आपने बीच में लटका रखा है उसको, तो आप सीधे बोल दो मनीषा को कि भी हाँ मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो थोड़े टाइम के लिए दर्द होगा, 1-2 साल के लिए वो इन सारी चीज़ों में रहेगी, मतलब इस चीज़ का दुख मनाएगी। फिर एक ना एक, मतलब फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। बट आपने उसको बीच में लटका रखा है। एंड मैंने ये भी ध्यान दिया है, जो सचिन है वो मनीषा को एक, मतलब वो अगर कुछ बोलती भी है तो उसको एक आवाज़ में वो चुप करा देते हैं। वो लड़की कुछ बोल भी नहीं पाती है। अभी भी जैसा होता है ना जो हस्बैंड वाला, कि नहीं तुम्हें आगे ये, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें बोलनी हो, जैसे होता है ना अपनी उंगलियों पे नचाना, उस तरीके से वो अभी भी उनका वो दिखाई दे रहा है हमें। एंड मनीषा ने जो आज वीडियो डाला है, एंड उसकी बातों से पता चल रहा है जो चीज़ें हैं वो फिर से बिगड़ गई हैं, और फिर से जो इंसान सामने वाला जो चाहता था वो चीज़ें हो रही हैं। और आप समझ गए होंगे, क्योंकि ना ही कोई वीडियो आ रहा है उनके साथ में, दोनों का साथ में कोई वीडियो आ रहा, सचिन मनीषा का, ना रील आ रही हैं। तो वही चीज़ें फिर से आ गई हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप देखना, मनीषा ने जो स्टोरी लगाई है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ समझ में आ जाएगी कि वो लड़की किस चीज़ से जूझ रही है और क्या उसके मन में चल रहा है। एंड जो सचिन की मम्मी है उनका भी मैंने कल ब्लॉग देखा था, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेके। वो मतलब मनीषा को ये समझा रही हैं कि तुम निभाओ ये सारी, मतलब कोई चीज़ें नहीं हैं, मतलब नई नहीं है ये सारी चीज़ें, ये बहुत टाइम से ये चीज़ें होती आ रही हैं। मतलब जो हस्बैंड है वो, आंटी का कहने का मतलब है जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को चीट बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बट इस चीज़ के लिए मैं अग्री नहीं करती। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें हो रही हैं आप उस चीज़ से, ऐसी चीज़ों से आप इंस्पायर हो कि हाँ वही सामने वाला भी कर रहा है तो हम भी वो चीज़ करें। ये चीज़ तो गलत है ना। और कब तक मनीषा मतलब कब तक मनीषा इन सारी चीज़ों को झेलती रहेगी, खुद वो अपने शरीर को बेकार करती रहेगी खुद ही, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सचिन है वो अपनी लाइफ में आराम से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। सोच के पागल कौन हो रहा है, मनीषा हो रही है। तो कब तक मतलब वो अपनी जान को खो के वो उनका साथ देगी। ये चीज़ तो गलत है ना। आंटी को भी एक बार पूछ लेना चाहिए अपने बेटे से, भाई तू चाहता क्या है, सीधा मतलब क्लियर पूछ लेना चाहिए कि भी तू चाहता क्या है, रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता साथ में। क्योंकि वही है ना, कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती निभाया नहीं जा सकता, चाहे वो बीवी का हो, मियाँ बीवी का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। आप ऐसे ज़बरदस्ती किसी को रिश्ता निभाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब वही है कि मान लो बस दुनिया को दिखाने के लिए आप मियाँ बीवी हो, बट आप में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
तो वही चीज़ है, आंटी से भी मैं यही कहना चाहूँगी, वो मनीषा को समझाएं कि वो मतलब जो चीज़ें, चलो ठीक है साथ है रहे, बट वो खुद पे ध्यान दे, अपनी स्टडी पे ध्यान, मतलब जो चीज़ वो करना चाहती है, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उस चीज़ पे भी फोकस करे। ऐसा नहीं है कि सारा जो अपना जो जीवन है वो इन्हीं चीज़ों में निकाल दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनीषा भी अपनी लाइफ में मनीषा भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, जिए, जो हो रहा है वो होने दे। भाई क्या ही कर सकते हैं, जब इंसान सामने वाला सुधरने को तैयार नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। यह चीज़ें भाई या तो सारे लोग बैठ के क्लियर कर लो भाई क्या चाहते हो, बट ऐसे घुट घुट के कब तक मनीषा जिएगी, कब तक चीज़ें वो झेलेगी? वही झेल रही है लड़की, और कोई नहीं झेल रहा। एंड आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताना किस किस ने मनीषा का आज वाला ब्लॉग देखा था, एंड आपको उस ब्लॉग को देख के क्या क्या फील हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।